जय माँ आदि शक्ति है। ये अचलेश्वर महादेव के पीछे जो आदि शक्ति मैया का मंदिर है धौलपुर राजस्थान में, आज हम उनके दर्शन करने के लिए गए हुए हैं, जहां हम महाराज जी से बैठ करके बातचीत कर। जय सिया राम महाराज जी, जय सिया राम। और सब कैसे महाराज जी, कुशल मंगल। आप ये बताएं महाराज जी, आप इतने घने जंगल में जहां आप रहते हैं, जहां डकैतों की हुंकार, शेरों की दहाड़, अकेले जंगल में किस प्रकार यानी आप रहते हैं और रह कर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आपके साथ में महाराज जी यहाँ कोई नहीं है, ये झोंपड़ी है, ये झोंपड़ियों में आप रहते हैं। किस प्रकार से आपकी व्यवस्थाएं होती है, इस व्यवस्था के बारे में आप हमको बताएंगे। आप अपना जन्म स्थान कहाँ है महाराज जी? अच्छा, एमपी, बहुत बढ़िया, बड़ौका के पास में एमपी। और आप कब से यहाँ रह रहे हैं? अच्छा, 4 महीने हो गए। अच्छा, और यहाँ रहने से आपको यहाँ कैसा अनुभव लग रहा है महाराज जी? अकेले जंगल में रहते हुए आपको यहाँ कैसा अनुभव लग रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे महाराज जी यहाँ आपके लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं वो कैसे होती हैं? खान पान की व्यवस्था कहाँ से लाते हैं, नहीं लाते हैं, या भक्तजन लाते हैं या और कोई लाते हैं, या किसी कोई ऐसा पुजारी है जिसकी तरफ से मंदिर की व्यवस्था हो? अच्छा अच्छा अच्छा, भक्तजन लाते हैं और वहाँ आप आकर के रहते हैं। और आपके साथ में कोई नहीं है महाराज जी? अच्छा अच्छा, अकेले ही रह रहे हैं। बहुत बढ़िया है महाराज जी। यहाँ भगवान का भजन करते हैं और ये मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, सुख बांटते हैं और दुख बांटते हैं। तो आपके बचपन का नाम क्या है महाराज जी? अच्छा 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 अच्छा, शादी नहीं हुई आपकी? अच्छा अच्छा, चलो, आप वृंदावन में गए? अच्छा अच्छा, अब आपने यहाँ स्थायी निवास स्थान बनाया है, तो यहाँ से कब से रह रहे हैं? क्या महीने हो गए आपको? 4-5 महीने। चलो, बहुत बढ़िया महाराज जी। आप एक और बात बताएं महाराज जी, आप यहाँ अकेले रहते हैं तो जंगली जानवर आपके आश्रम में नहीं आते हैं? रात को चले आते हैं, हुंकार भरते हैं। अच्छा, आते हैं, शेर वगैरह आते हैं, रीछ और हाथी तो नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा, तो अब हम मैया आदि शक्ति के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं। उससे पहले आप इन झोंपड़ियों में रहते हैं, इन झोंपड़ियों में क्या व्यवस्था है महाराज जी आपके रहने के लिए है? चलो, हम आपकी झोंपड़ी में प्रवेश करते हैं और झोंपड़ी में प्रवेश करने के बाद देखते हैं कि क्या है। अंदर जाकर के हम देखते हैं 2 तख्त पड़े हुए हैं, पंखा भी लगा हुआ है हवा के लिए है, और यहाँ श्री रामचरितमानस भी रखा हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति भी है, राधा कृष्ण की भी मूर्ति है, नागनाथने की भी पोस्टर लगा हुआ है, सीताराम जी की भी पोस्टर लगा हुआ है। अब हम बाहर निकल करके देखते हैं यहाँ का नज़ारा क्या है। अच्छा, यहाँ समरसेबिल भी लगी हुई है महाराज जी, तो ने बड़े घनघोर जंगल में। अच्छा, ये आश्रम केशवानंद जी महाराज ने बनवाया था, जो बिरजानंद जी के शिष्य हैं, जो बिरजानंद जी कोदड़िया के रहने वाले, तासौड़ यूपी के रहने जन्मस्थली है उनकी। और ये करे धाम से है, करे धाम इनका स्थान है, वहीं के ये गुरु हैं श्री रतन दास जी महाराज, इनके गुरु हैं। ये बहुत ही सुंदर पेड़ है जिस पे आकर के हम यहाँ खड़े हुए फिल्मा रहे हैं। और यहाँ आकर के अधिकतर नीम के पेड़ ज़्यादा हैं। और ये झोपड़ी है, और यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये विशेष प्रकार का यानी है, जहाँ पर झोपड़ी है ये समाधि स्थल है इनका, जहाँ समाधि लगा करके भजन करते हैं। और अब हम जा रहे हैं
ये शंकर भगवान का निवास स्थान है, जहाँ शंकर भगवान भी अपने परिवार के सहित और इतने घने जंगल में रहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और शंकर भगवान यहाँ अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्यों परिवार के साथ हैं और साथ ही वो भूतेश्वर भी हैं और सबके ईश्वर भी हैं, संसार में सबके ईश्वर हैं। तो इससे आगे हम देखते हैं और शंकर भगवान के से निकल करके हम बाहर आते हैं और बाहर निकल करके हम क्या देखते हैं, ये झोपड़ी है और ये राधा कृष्ण का स्थान है, जहाँ राधा कृष्ण भगवान युगल जोड़ी, प्रेम युगल जोड़ी दोनों ही आपस में यानी रह रहे हैं। कहते हैं जब जोड़ी आपस में हो और कहीं भी घने जंगल में हो, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, राधा कृष्ण भगवान यानी दोनों ही यहाँ विराजमान हैं। अब हम चलते हैं मैया आदिशक्ति के मंदिर में, जो भीतर पहाड़ में जो बहुत यानी मुसीबतों के साथ में इस गुफा को खोदा गया, जो 500 मीटर गहरी गुफा है, जो टाइल से और बनाई गई है और इसमें लाइट की भी व्यवस्था है। वैसे हमारे कैमरे की व्यवस्था है, साफ आपको दिखाई दे रही है उजाले की। इसके अंदर मैया करौली धाम से लाई गई ये मूर्तियाँ पैदल चल करके केशवानंद जी महाराज लाए थे। आज करीबन 20/6/2022 को हम आए हैं। यहाँ करीबन 7-8 साल हो गए, जहाँ मैया विराजमान है, अखंड ज्योति यानी जल रही है। आज हम जिनके चरण शरण में बैठे हुए हैं, तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। अब हम आगे के लिए जाते हैं। जाने का रास्ता ये अलग से है, आने का अलग से है, और जाने के रास्ते से हम निकलते हुए चले जा रहे हैं। और ये रास्ता बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, इसमें हर किसी को डर भी लगता है, लेकिन इसमें सफाई होती है। बिच्छू, कांतर और सर्प जैसे कोई इसमें नहीं रहते हैं, बहुत सुरक्षा है। और ये लाल गेट है जो निकलने का दरवाज़ा है। साथ में विवेक सनोप श्री चरण सिंह परिहार दोनों आए हैं। विवेक के हाथ में यानी कैमरा लगा हुआ है, जो इस फिल्म को फिल्मा रहा है और हम यहाँ बना रहे हैं। इस मैया के दरवाजे को हम बंद करते हैं और इन पहाड़ों के बीच में हैं और हम रहते हुए हैं। और ये मैया का प्रवेश द्वार है, जहाँ से हमने प्रवेश किया था, और इसको हम यानी बंदेते करते हैं और बंद करके और इनके दर्शन करके हम मैया के दर्शन करके लाभान्वित हुए और लाभान्वित होकर के उनके चरण शरण में और हमने दुआएं मांगी। अब हम जाते हैं गुफा के अंदर। एक और गुफा है जिसमें बाबू महाराज की यानी मूर्ति है। बाबू महाराज बहुत ही बड़े यानी परम सिद्ध हैं, स्वयं सिद्ध हैं। और ये बाबू महाराज हैं, वो यानी कोढ़ जैसी बीमारी को दूर करते हैं, निसंतान को संतान देते हैं। कितना इनका मुख सुंदर है, जैसे मूर्ति मुस्कुरा रही हो, मूर्ति साक्षात दिख रही हो। कितनी मंद मंद मुस्कान है इस मूर्ति की। और ये मूर्ति बाबू महाराज की है, जो यहाँ इस अंदर में पधराई हो गई है। अब हम चलते हैं यहाँ से
महाराज जी के पास में, जहाँ महाराज जी हम आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, पेड़ की वृक्ष के नीचे हमारे इंतजार कर रहे हैं कि भक्तजन जा रहे हैं, गए हैं, अब लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। अब हम चलते हैं, यहाँ हनुमान जी का एक मंदिर और है जो परम सिद्ध है, स्वयं सिद्धेश्वर हैं। मैया जानकी जी ने उनको वरदान दे दिया है कि अष्ट सिद्ध नौ निधि के धाता, असवर दीन जानकी माता। तुलसीदास जी भी ने कहा है रामायण में, महावीर बिन हनुमाना, राम जासो जस आप बखाना। और ये हाईवे रूट नंबर 3 है, NH3, जो आपको सामने वाहन दिखाई दे रहे हैं। ये भयंकर जंगल है, ये मंदिर का परिसर है, जहाँ पेड़ के नीचे हम और महाराज जी बैठे हुए भगवान के बारे में बातचीत करते हुए, पुराणों के बारे में बातचीत करते हुए, उपनिषद ग्रंथ, रामायण, गीता, महाभारत सबके बारे में यानी हम बात करते हुए और यहाँ हम रह रहे हैं और सब देख रहे हैं।